नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र में नदी में पैर फिसलने से एक अधेड़ व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। अगली सुबह नदी से बरामद हुआ शव। भेजा थाना के चटनमा गांव में कई सालों से बदमाश लोगों की दबंगई से क्षेत्र के लोगों में दहशत। हरलाखी के पिपरौन गांव में किराना दुकान में दुश्मनी से लगाई आग, लाखों की क्षति। खजौली के कमला साइफन जर्जर सड़क पुल व साइफन पुल के नीचे अंडरग्राउंड पर स्वास्थ्य द्वार का चदरा चोरी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोसी साइफन सड़क पुल को अविलंब मरम्मती की मांग। बिस्फी थाना एवं ओसीओपी परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। अंद्राठारी के मंगरौना गांव स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवा मंगरौना में एमडीएम खाने में बच्चों के खानों में परोस दी गई छिपकली। प्रधानाध्यापिका ने कहा, खा लो, कुछ नहीं होगा। जयनगर के बेलही पश्चिमी पंचायत के नागेंद्र यादव ने बीडीओ को दिया आवेदन। मुखिया पुत्र द्वारा जबरदस्ती राशि लेने की शिकायत। मधुबनी जनता दल यू कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी के 308 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ बुनियादी साक्षरता परीक्षा। 33,025 नव साक्षर महिलाओं ने लिया भाग। आईजी ललन मोहन प्रसाद ने हरलाखी में एसएसबी व पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मधुबनी के पंडौल स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ प्रांगण में सांसद डॉक्टर अशोक यादव व विद्यालय के निदेशक श्रवण पूर्वे ने किया वृक्षारोपण। और खजौली में पीएम मोदी के जन्म पखवाड़ा पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण। 1000 पौधा लगाने का संकल्प। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह नदी से एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो शनिवार को चारा काटने के बाद घर आने के क्रम में पैर फिसलने से नदी में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की वास्तविक जानकारी के लिए कार्रवाई में जुट गई। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र में चारा काटकर घर आने के क्रम में नदी में पैर फिसलने से एक अधेड़ व्यक्ति डूब गया। डूबने की यह घटना शनिवार की बताई जा रही है, लेकिन शव को सुबह ग्रामीणों के द्वारा नदी में तैरते हुए देखा गया, जिसके बाद यह सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर खिरहर थाना की पुलिस पहुंची और उसे पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। क्या मामला है? खिरहर थाना से संदीप चौधरी पानी में डूब करके मर गया है। क्या कराना है? पोस्टमार्टम के लिए आए। क्या नाम हुआ आपका? राम नारायण पासवान। संजीव चौधरी पोखरा अभी बसराजा नदी में डूब गए हैं। घास लाने की तरह। आपका नाम क्या है? राम नारायण पासवान। पानी में डूब गया। खिरहर भरण टोल बसराजा नदी में वो गया था घास काटने के लिए। उसी में मोइन में फिसल करके डूब गया। बसराजा बसराजा नदी था।
छानबीन घेरे कल सारी रात दिन छानबीन हुआ, रात में छानबीन हुआ है ना, कहीं नहीं मिला। तो आज सवेर में जो है वो लाश ऊपर आया। कौन थाना से है? खिरहर थाना। पोस्टमार्टम कराना। पोस्टमार्टम कराना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत 2 वर्ष पूर्व 2020 में भेजा थाना क्षेत्र से 4-5 किलोमीटर दूर एक चटनमा गांव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। बताया गया था कि 2 पक्ष में एक पक्ष के लोगों के द्वारा अन्य पक्ष के 4-5 लोगों को लाठी से पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था और उसे सरफटा अवस्था में छोड़ दिया गया था। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा स्थानीय थाना में शिकायत भी की गई थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उन बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पीड़ित पक्ष आवेदन दे देकर थक गए, लेकिन पुलिस ने आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और यह घटना पहली बार नहीं है। तब से यह घटना हमेशा से होती आ रही है। क्षेत्र के लोग उन दबंग लोगों से दहशत में हैं। इसके बावजूद पुलिस का कोई एक्शन नहीं लेना दबंगों के साथ उनकी साठ-गांठ को दर्शाता है। आइए हम आपको डी न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। भेजा थाना क्षेत्र के चटनमा गांव में एक पक्ष के लोगों को दूसरे पक्ष से 4-5 लोग लाठी से पीट कर लहूलुहान कर दिए। सरफटे अवस्था में जमीन पर शख्स तड़पता रहा और अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, मगर दबंगई की सारी हदों को पार करते हुए उसकी कुछ नहीं सुनी गई और मार कर उसकी हालत नाजुक बना दिया गया। यह घटना 2020 के मई माह की है, जिसकी याद आज भी आती है तो रूह कांप जाता है। गौरतलब है कि मधुबनी जिला के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत चटनमा गांव में आज भी इन दबंगों के सामने पीड़ित परिवार खौफ के साए में बेबसी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। भेजा थाना से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर चटनमा गांव है, जहां पुलिस जब भी चाहे जा सकती है, उसके बावजूद इन बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की साठगांठ का खुलेआम पता चलता है। थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। नाबालिग का अपहरण करने वाले गांव के गरीबों का सुकून छीनने वाले व्यक्ति गिरफ्तारी का आदेश होने के बावजूद खुलेआम पुलिस की आंखों में आंख मिलाकर बात करता नजर आता है, मगर पुलिस की मेहरबानी का आलम यह है कि 500 ग्राम देशी शराब बेचने वाले निहत्थे गरीब को आए दिन सलाखों के पीछे धकेल रही है, लेकिन बीते जमाने अपहरण और मार कर हस्ती खराब करने वाले के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश होने पर भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। पुलिस के इस रवैये से बदमाशों के हौसले बुलंद है, वहीं कमजोर व दबे हुए निसहाय घुट कर जिंदगी के दिन काट रहे हैं। कहिए क्या मामला है आपके साथ? सर हमारे मामला 2 साल से हो गया है सर, केस फौजदारी हुआ है सर। थाना जाते हैं, थाना में पैसा खा गया है सर। सब घर में रहता है, मारने पीटने के लिए घर पर आ जाते हैं सर द्वार पर। मम्मी रहता है, पापा होमगार्ड है, हम लोग रहते नहीं है। मम्मी को मारने के लिए घर पर चला जाता है बार बार। वो लोग हौसला है बुलंद है, लोग मारने के लिए पैसे गर्मी दिखाता जो है सब मारा है और केस में जिन लोगों का नाम है वो सब घर पे ही रहता है? जी सर, घर पर रहता है। उसका कोई भी नहीं, पुलिस के भी कॉल करते हैं, पुलिस भी पैसा खा लिया है सर। हमको गिरफ्तार नहीं करती है? नहीं करते हैं सर, कुछ नहीं करते हैं सर। हम लोग करते, हम लोग भी घर से उठा लेते, हमको खुद उठा जाता सर। कुछ क्या नाम है आपका? हमको नाम हुआ सर राम सेवक महतो, चटनमा गरवा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव स्थित कुशवाहा चौक पर स्थित एक किराना की दुकान में दुश्मनी से आग लगा दी गई। पीड़ित दुकानदार अविनाश कुमार महतो ने इसको लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने संदेह के आधार पर 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि बीते दिन उन दोनों लोगों से उसका उधारी नहीं देने को लेकर बकझक हुआ था, जहां उन दोनों व्यक्ति ने दुकान में आग लगाने की धमकी भी दी थी और अगले दिन दुकान में आगजनी की घटना हो गई और इस घटना में तकरीबन 1 से 1.5 लाख का भारी क्षति हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव स्थित कुशवाहा चौक एनएच किनारे अविनाश कुमार महतो की किराना दुकान में किसी ने दुश्मनी से आग लगा दी। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने का गुहार लगाई है। दुकानदार अविनाश ने बताया कि रात को दुकान बंद करके सोने चले गए। जब रात करीब 2 बजे हल्ला गुल्ला सुनकर नींद से जागे तो देखा कि दुकान धू कर जल रहा था। आनन फानन में ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब जलकर राख हो गया था। उन्होंने बताया कि दुकान में रखा नया फ्रिज समेत किराना का सामान, 8,000 रुपए नगद सब जल गया। इस घटना में करीब 1.5 लाख का नुकसान बताया गया है। उन्होंने बताया कि गांव के ही 2 लड़के से उधारी नहीं देने पर बकझक हुआ था और वे लोग धमकी दिए थे।
उसका संदेह है कि उन्हीं दोनों लड़के ने उसके दुकान में आग लगाई होगी। इस बाबत प्रभारी थानाध्यक्ष युगेश्वर सिंह ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताइए कैसे आग लगा? मैं इस कटघरा में कुछ सामान वामान रखा था, किराना के दुकान खोले थे और गांव का ही 2 लड़का है जो मतलब दुश्मनी लेने के लिए उसको दुश्मनी निकाल लिया, आग को लगा के रात में 2 बजे कुछ उधारी का मैटर था तो उसको नहीं दिए सामान, इसी के लेकर के वो आग लगा दिया। क्या सब जला है? इसमें जला है फ्रिज तो नया जल गया, 17,000 का फ्रिज लेवे किए थे हम 2 दिन पहले ही, और बाकी इसमें तेल वगैरह था, साबुन था, किराना का सब आइटम था, पैसे से भी सब जल गया। उसमें तो पैसा था उसमें लोग कम से कम 15-16,000 करेंगे जो मतलब था उसको घर क्या नहीं ले जाते थे, 10-15,000 कैश में रहता ही था, सब जल गया। पुलिस को आवेदन दिए? पुलिस को आवेदन दिए, इसके बारे में आप देखिए जिस दिन घटना हुआ उस दिन सुबह में ही आवेदन दिए थे। आपका परिचय? आपका नाम? मेरा हुआ अविनाश कुमार, पिता का नाम हुआ श्री चुनीलाल महतो, घर मेरा पिपरौन हुआ, थाना मेरा हरलाखी हुआ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिन कुछ न कुछ चोरी होने की घटना सामने आती रहती है, पर बीती रात जो चोरी होने की घटना सामने आई है वह चौंका देने वाली है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की पंचायत स्थित कमला साइफन जर्जर सड़क व पुल एवं के नीचे अंडरग्राउंड कोसी नहर के स्वास्थ्य द्वार का चतरा ही चोरी कर लिया गया है। एक चतरा तकरीबन 1 क्विंटल का बताया जा रहा है और 3 से 4 चतरा की चोरी करने की बात बताई जा रही है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब भाजपा कार्यकर्ता वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की पंचायत स्थित कमला साइफन जर्जर सड़क पुल एवं साइफन पुल के नीचर अंडरग्राउंड कोसी नहर के ऊपर स्वास्थ्य द्वारा लगे चदरा चोरी होने की एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब भाजपा जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष व जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 के जिला परिषद सदस्य रणधीर खन्ना, प्रखंड भाजपा के पूर्वी मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, भाजपा जिला मंत्री अर्जुन सिंह, प्रखंड भाजपा महामंत्री संतोष कुमार शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता कमला साइफन जर्जर सड़क पुल एवं साइफन पुल का निरीक्षण कर रहे थे। स्वास्थ्य द्वार पर लगे एक चदरा का वजन करीब 1 क्विंटल से अधिक है। लगभग 4 से 5 स्वास्थ्य द्वार के ऊपर लगी चदरा की चोरी कर ली गई है। भाजपा कार्यकर्ता की टीम स्थल पर पहुंचकर अंडरग्राउंड कोसी नहर के ऊपर 4 स्वास्थ्य द्वार से चदरा गायब पाया गया। वहीं कमला साइफन पुल के ऊपर बने सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। साइफन पुल के ऊपर बनी सड़क पर जगह जगह गड्ढानुमा होने से पुल के नीचे की लोहे की सरिया दिखने लगा है। जर्जर पुल होने के कारण यहां लगातार खतरा बना हुआ रहता है, जिसके कारण कई यात्रियों की मौत हो जाती है। जिला भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष रणधीर खन्ना ने जल संसाधन विभाग पश्चिमी कोसी नहर अंचल खजौली के कार्यपालक अभियंता को आगाह किया है कि साइफन पुल जर्जर सड़क की मरम्मती एवं अंडरग्राउंड कोसी नहर की स्वास्थ्य द्वार की ऊपर चदरा से ढक्कन अविलंब लगाएं। 15 दिनों के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। मौके पर भाजपा प्रखंड के महामंत्री संतोष कुमार शर्मा, रामदेव सिंह, अनिल कुमार सहनी, कमलेश कुमार सिंह सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। जो रहते हुए भी सुरक्षा नहीं हो रहा। वजन 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल से अधिक था। 1 क्विंटल है और आए दिन दुर्घटना होगी, आए दिन लोग आते हैं, घटना भी हो सकती है यदि किसी को मार के उसमें रख। कोसी लापरवाही है, कोसी विभाग की एग्जीक्यूटिव और जेई बहुत बड़ी इसमें अनियमितता है और उनके द्वारा अभी तक लापरवाही पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पुल भी जर्जर होती जा रही है, बहुत जगह लोहा उसका जो बिछा हुआ वो भी ऊपर। क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में लोगों के द्वारा शिकायत मिली कि सुक्की जो पुला साइफन पुला है उसके नीचे कोसी नहर बह रही है, ऊपर से कमला नदी का बहाव है, वह पानी को अवरुद्ध नहीं हो बहाव, इसके लिए इंजीनियर के द्वारा और मिस्त्री के द्वारा सांस नली बनाया गया है। उसके ऊपर 1 क्विंटल से अधिक की ढक्कन लगाया गया है कि कोई दुर्घटना न घटे, कोई आपदा में उसको सिंचाई में अवरुद्ध नहीं हो, किसान को लाभ मिले आगे। लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण
सभी ढक्कन चोरी हो गई। कोसी कारण हो सकता है कि पानी अवरुद्ध हो या कोई दुर्घटना घट जाए। तो मैं कोसी प्रोजेक्ट के सभी वरीय पदाधिकारी से लेकर कनीय पदाधिकारी को मैं आग्रह करता हूं कि इसको अविलंब अपने स्तर से जांच कर उसका ढक्कन की व्यवस्था की जाए। कोसी पुल के 12 जगह पे है। और दूसरी बात है कि पुल के ऊपर हम लोगों ने उसका भी भ्रमण किए हैं, छड़ ऊपर आ गया है लोहा, वो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। पुल क्षतिग्रस्त हो रही है, बड़ी वाहन रात को बालू या गिट्टी लेकर के आवागमन हो रही है, उससे पुल की क्षति पहुंच रही है। मैं आग्रह करूंगा या तो पुल एक्स्ट्रा बनाया जाए अलग से या तो उसकी मरम्मती कार्य अविलंब किया जाए। रणधीर खन्ना, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा और जिला परिषद सदस्य 34 बाबूगढ़ी। आज हम सब कमला नदी के जो साइफन पुल है, ग्रामीण के द्वारा किछु जानकारी भेटल तो हम सब निरीक्षण करे ला आयल छलहुँ। निरीक्षण के क्रम में देखलहुँ जे कमला जे नदी बहि रहल है ताहिके तौर बाटे जे कोसी साइफन नदी नहर सिंचाई के लेल बनल है, ओहिमे जगह जगह लगभग 20 जगह श्वास नली दुनू साइड पुल जे बनल है ताहिके दुनू साइड श्वास नली या रोशनदान कहियो जे ओकरा मरम्मती के लेल अंदर में लोग जा सके, मिस्त्री या ओकर जे स्टाफ होय आ उ देख रेख के लेल से बनल छले। ओहि सांस नली के ऊपर लोहा के जे चदरा छले जे लगभग क्विंटल से अधिक वजन के छले, जे सब पर से चोरी भ जगह जे है विभिन्न श्वास नली जे छले ते पर से चोरी भ चुकले। हम कोसी नहर के जे वरीय पदाधिकारी है, ओकर कनीय अभियंता है, ओहि के जे जेई है या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हुनका सबसे ई मांग करे छियै जे अविलंब ओहि पर फेर से ढक्कन देल जाए। आ ई कोसी पुल जे क्षतिग्रस्त भ रहल है, जे मोटरसाइकिलो चले में आब ओहि पर दिक्कत भ रहल है, जे टूट रहल है, ओकरा फेर से मरम्मत कराओल जाए। हम सब भ्रमण के दौरान जे देखलहुँ वह से अपने के बीच पत्रकार जी रखलहुँ वह। या हमर जे पुल के जे निरीक्षण करे ला आयल हुआ ताहिमे हमर वरीय पदाधिकारी सब जे यहाँ के कहला है से एकदम सत्यता छे। हम का लोकल सेहो छी जे हमर खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर एवं मौसीओपी थाना परिसर में थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के लोगों को सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा करने को लेकर दिशा निर्देश निर्गत किए गए। इस दौरान डीजे बजाने पर कड़ाई से पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दिया गया। बिस्फी थाना एवं मौसीओपी परिसर में सीओ श्रीकांत सिन्हा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर पूजा समितियों के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस बनाने, डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी व आपसी सौहार्दपूर्ण के साथ पूजा मनाने के लिए अधिकारियों ने कई दिशा निर्देश दिए। बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने मेला कमेटी के अध्यक्षों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जो भी मेला में अशांति फैलाना चाहेंगे वैसे व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी, अरविंद यादव, राजीव कुमार यादव, इंद्रदेव लाल कर्ण सहित कई पूजा कमेटी के सदस्य व व्यक्ति मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए दिन सरकारी विद्यालयों की दयनीय स्थिति की खबर दिखाई जाती रही है। शिक्षा के साथ साथ एमडीएम में भी बेहद लापरवाही बरती जाती है और ताजा मामला अंधराठारी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवा मंगरौना का है, जहां एमडीएम के खाना परोसने के दौरान एक साथ 4 बच्चों की थाली में खाना के साथ मरी हुई छिपकली भी मिली। आपको बता दें कि जब बच्चों ने इसकी शिकायत प्रधानाध्यापिका से की तो प्रधानाध्यापिका ने बताया कि कोई बात नहीं, अगर 4-5 छिपकली खा भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा। मौके पर प्रधानाध्यापिका ने एविल नाम की एक दवाई मंगाकर उन 4-5 बच्चों को खिला दी और वापस से क्लासरूम में जाने के लिए बोला और कहा कि अगर क्लासरूम में नहीं जाओगे तो क्लासरूम में बंद कर दूंगी।
हालांकि इस बात की जानकारी जैसे ही अभिभावक को हुई, स्थानीय ग्रामीण इस पर भड़क गए और स्कूल पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अपने अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद चिकित्सकों ने बच्चों की स्थिति ठीक बताई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बेहद हो हंगामा किया और कहा कि प्रधानाध्यापिका आए दिन हरिजन एक्ट में फंसा देने का धमकी देती रहती है और साथ ही विद्यालय की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सूबे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार जितनी गंभीर है, विद्यालयों में उतनी ही लापरवाही सामने आ रही है। यहां तक कि एमडीएम जैसे गंभीर मामले में भी लोग सावधानी नहीं बरतते हैं। नतीजा विद्यालय के बच्चों पर आबंती है। ऐसा ही एक मामला अंधराठारी प्रखंड के शिवा पंचायत का सामने आया है, जहां विद्यालय में बने मध्याह्न भोजन में छिपकली पका दी गई। और तो और विद्यालय के प्रधानाध्यापिका द्वारा जो बात कही गई वह बेहद चौंकाने वाली है। विद्यालय के बच्चों के अनुसार प्रधानाध्यापिका वीणा देवी ने कहा कि 5 छिपकली भी खा जाओगे तो कुछ नहीं होगा, जाओ क्लास में पढ़ाई करो, नहीं तो कमरे में बंद कर दूंगी। मिली जानकारी के अनुसार शिवा पंचायत के मंगड़ौना गांव स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवा मंगड़ौना में शुक्रवार को एमडीएम का खाना बच्चों को दिया गया था, जिसमें 4 बच्चों के प्लेट में एक साथ छिपकली की पूंछ निकल आई। इसके बाद पूरे विद्यालय में हड़कंप मच गया। विद्यालय के बच्चों ने इसकी जानकारी तुरंत ही विद्यालय के प्रधानाध्यापिका को दी। वहीं मौके पर प्रधानाध्यापिका ने उस बच्चों को एविल दवा मंगवाकर खिला दिया और कहा कि जाओ क्लास में कुछ नहीं होगा। इधर इस बात की सूचना पर बच्चों के परिजन तत्काल ही बच्चों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों की स्थिति ठीक बताई गई है। वहीं इसके बाद स्थानीय ग्रामीण विद्यालय में पहुंच गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता हुआ देख विद्यालय के अधिकांश शिक्षक व शिक्षिका विद्यालय से फरार हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों की चली घंटों तक नारेबाजी और हो हंगामा को देख मौके पर पहुंचे प्रधानाध्यापिका वीणा देवी के पुत्र मिथिलेश राम के साथ नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं मामला बढ़ता हुआ देख स्थानीय निवासी जिला परिषद सदस्य रामानंद राय और मुखियापति राधेश्याम रॉय भी विद्यालय पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों और बच्चों के परिजनों को दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करवाने की बात पर हो हंगामा समाप्त किया गया। इधर बच्चों के परिजन और आक्रोशित ग्रामीण ने मुखियापति और जिप सदस्य के सामने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापिका वीणा देवी हमेशा लोगों को हरिजन एक्ट में फंसा देने की धमकी देती है और आज भी थाना में झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अंधराठारी थाना गई है। गौरतलब है कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवा मंगड़ौना में कुल 10 से 12 शिक्षक व शिक्षिका हैं। वहीं विद्यालय में बच्चियों के लिए एक भी ढंग का शौचालय नहीं है। पूरे विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा है। अधिकांश क्लासरूम में इधर उधर गंदगी पड़ा रहता है। ग्रामीणों की माने तो शिक्षकों के द्वारा शिक्षा के इस मंदिर को चौपट कर दिया गया है। विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर महज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1-2 शिक्षक को छोड़ शेष शिक्षक मोबाइल पर बात करते रहते हैं। इधर इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला देवी को कई बार संपर्क करने पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। ने चावल के फटकै छै, ने झाड़ै छै, ओहिना दौड़ै छै। कोनो चीज सफाई नहीं, जैना तैना बनबै छै खाना। पढ़ाई लिखाई यहाँ पर नहीं होता है? नहीं, सब मास्टर होता है ऑफिस में बैठा रहता है। हाँ। तो आप लोग इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो किसी को बोलते नहीं है? यहाँ पर 3-4 ठेकेदार है इस गाँव का। अच्छा। वो लोग मुंह बंद कर देता है, वो लोग बस सब शांत हो जाता है गाँव। मतलब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के बदले में सिर्फ राजनीतिक होता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामनंदन राय है। तो क्या लोग आप चाहते हैं यहाँ पर कि पढ़ाई शिक्षा हम यहाँ पर चाहते हैं कि जितने मास्टर है यहाँ से हटा दिया जाए और दूसरा मास्टर यहाँ पर लाया जाए। ये पढ़ा लिखा तो कोई मास्टर है ही नहीं है। बच्चे लोग दिन भर इधर से उधर जाइएगा, 11 बजेगा तो 15 ठो उधर, 20 ठो उधर, 10 ठो उधर घूम रहा है और मास्टर लोग घर में बैठा हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भक्ति कुमार। यहीं में पढ़ते हो? हाँ। कल क्या हुआ था? कल
गिरगिटी पड़ गया था सब्जी में। खाने में कितना बच्चे लोग खाया था? 3 4 कौन कौन, क्या क्या नाम था बच्चे का? नाम नहीं और गौरव और इसे नहीं। क्या था खाने में, क्या पड़ गया था? गिरगिटी। तो मैडम जी नहीं देखी? नहीं देखला के नहीं देखल गए? पढ़ा गले मैडम भाग गेले। हाँ मैडम भाग गेले। अच्छा मुझे बताओ बेटा, सुनो, मैडम जी को बोली खाना में गिरगिट पड़ गया है। हाँ, तो अभी 5 गिरगिटी खा लोगे तभी कुछ नहीं हो पाएगा तुमको। क्या बोला? 5 गिरगिटी खा लोगे तभी नहीं कुछ होगा। मैडम बोली? हाँ। कौन सी मैडम बोली? गोटी क्या दिया? चला गया। कौन सा गोटी खिलाया था? ए भेल। तो मैडम जी क्या बोली, 5 गोटी खा लोगे? 5 गिरगिटी खा लोगे तभी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? नहीं। हम लोग क्या किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 6। क्या नाम है तुम्हारा? रूपा कुमारी। तुम्हारा क्या नाम बेटा? रिया कुमारी। तुम्हारा बेटा? रागिनी कुमारी। सब इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई होता है स्कूल में? नहीं। अच्छा, हाजिर बनता है, चले जाते हैं, कभी नहीं आते बच्चे। कभी नहीं आते हैं? एक बार हाजिर बुला के चले जाते हैं। घर से आते हैं और स्कूल आते हैं तो वह बच्चे उस शिक्षक का बच्चा हो जाता है। जब तक वो स्कूल में है उसका बच्चा है। अगर ऐसा हुआ कुछ बच्चे ने खाना खा लिया और शिक्षक को इसकी जानकारी मिली तो उसको इमीडिएट बच्चे को लेकर के अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं किया, यह शिक्षक का बहुत बड़ा गलत बात है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा किसी स्कूल में आता है तो वह जितने देर स्कूल में रहता है वह शिक्षक का बच्चा होता है। शिक्षक को अपने बच्चे की तरह उसको देखना चाहिए। इस स्कूल की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें एक भी पंखा नहीं है, न बिजली का वायरिंग है। इसके लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भी कहा गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कहा गया, लेकिन किसी भी तरह से किसी के माध्यम से यह व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आज हमारे गांव के बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे इस स्कूल में आते हैं और वह जिस तरह से एक गुफा में जहां कहीं हवा का आवागमन नहीं हो, ऐसी व्यवस्था में नीचे में बोरा बिछा करके और बैठ के पढ़ते हैं। एक मिनट मुखिया जी, एक मिनट आप एक मिनट, आप मुखिया पति हैं और ये स्कूल आपके पंचायत में है। मुखिया जी, जो आप तो है, मान लीजिए आप अपने गांव की सरकार हैं, आज से कई वर्षों तक इस स्कूल के दयनीय स्थिति है, कई बार हंगामा हुआ है, तो आपने अपने स्तर से क्या कभी बैठक किया? बैठक इस स्कूल पर एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको मालूम होगा कि परमानंद राय जी जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी इस स्कूल पर बहुत बड़ा बैठक किए थे और शिक्षक को सही होने के लिए बार बार प्रेयर करते थे। तो परमानंद जी के ऊपर थाना में जा करके हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो अनुसूचित जाति से आती है, तो उनके ऊपर अनुसूचित जाति का जो एक्ट होता है उसके तहत मुकदमा किया गया, फिर उसका कंप्रोमाइज किया गया। तो प्रशासन जो है, सरकार की जो व्यवस्था है, ठीक है, शिक्षक या स्कूल मेरे पंचायत के अंदर आता है, लेकिन यह शिक्षक का मानदेय या भुगतान मेरे माध्यम से नहीं होता है, मेरे अंदर से नहीं होता है, मेरे अनुपस्थिति विवरणी को नहीं लिया जाता है। जैसे कि आप हमारी बात सुनिए, आप और एक मिनट सुन लीजिए, आप यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं और आपके जिला पार्षद भी आपके गांव के हैं। अगर आप लोग जनप्रतिनिधि चाह लेंगे तो स्कूल की विधि व्यवस्था बदलेगा नहीं? स्कूल का विधि व्यवस्था बदलने के लिए ग्रामीणों, आप सीनियर पदाधिकारी को दीजिए, सूचना दीजिए। ग्रामीणों के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग और उनके से। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। यह बेहद चौंकाने वाली खबर है कि पंचायत चुनाव में हुए खर्च का बोझ पंचायत के वासियों पर थोपा जा रहा है।
हम बात कर रहे हैं जयनगर नगर पंचायत के बेलही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 2 की, जहां वार्ड नंबर 2 निवासी नागेंद्र यादव ने बीडीओ को आवेदन देकर मुखिया पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आवास योजना की 40,000 की राशि उनके खाते में आई, जिसको लेकर मुखिया पुत्र ने ही उन्हें यह जानकारी दी और जानकारी देने के साथ ही कहा कि जल्द से जल्द उस खाते में से 20,000 रुपए की निकासी कर उन्हें दिया जाए। इतना ही नहीं, दिए गए आवेदन के आधार पर पीड़ित ने बताया है कि मुखिया पुत्र ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, पीएनबी शाखा ले गया, उससे पैसे की निकासी करवाई। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने 20,000 के बजाय केवल 10,000 रुपए की निकासी की, लेकिन वह 10,000 रुपए भी मुखिया पुत्र ने ले लिया और इसके बावजूद वह अगले दिन फिर से 10,000 रुपए आने के लिए आ धमका। तंग आकर पीड़ित ने बीडीओ से आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। पंचायत चुनाव में खर्च का बोझ पंचायत वासियों के माथे पर थोपा जा रहा है। जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 2 निवासी नागेंद्र यादव ने बीडीओ को आवेदन देकर कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं। मुझे वर्ष 2019-20 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया मदन यादव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। प्रथम किस्त की राशि मिलने के बाद प्रखंड कार्यालय से मुझे नोटिस जारी किया गया। इसी क्रम में बेलही पश्चिमी पंचायत के मुखिया पुत्र सुनील कुमार यादव मेरे पास आए और बोला कि प्रखंड से नोटिस मिला है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। मुखिया पुत्र के द्वारा उन्हें जेल जाने की बात बोलकर डरा दिया गया। मुखिया पुत्र ने कहा कि कोई नहीं जान बचाएगा। पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मुखिया पुत्र 19 सितंबर को आए और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर पीएनबी सीएससी शाखा लाए और बोला कि आपके खाते में दूसरा किस्त 40,000 रुपए भिजवा दिया गया है, उसमें से 20,000 रुपए उसे दिया जाए, लेकिन व्यक्ति ने मात्र 10,000 रुपए की निकासी की। मुखिया पुत्र ने उससे बैंक से निकासी की गई 10,000 रुपए जबरन ले लिया और दूसरे दिन मुखिया पुत्र ने घर बुलाकर उसे धमकी देते हुए 10,000 रुपए और मांगे। इसने मुखिया पुत्र को खुद को गरीब बताया, लेकिन मुखिया पुत्र ने उसे कहा कि चुनाव में 25 से 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं, अब ये पैसा कहां से आएगा। हालांकि इस संदर्भ में जब मुखिया पुत्र सुनील कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। महीना पार हो गया, लेकिन अब तक काट करने के कोई बैठक नहीं किया। आम सभा का भी नहीं किया। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद वकील, मेरा पत्नी है हसीना खातून। क्या नाम हो गया? नागेंद्र यादव। घर कहाँ हो गया? घर बल्ढिया। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2। कौन पंचायत है? पंचायत बेलही पश्चिमी। अच्छा, क्या दिक्कत है आपके साथ? हमको दिक्कत यही है, इंदिरा आवास हमको मिला हुआ था जैसे मदन जी का टर्म में। अच्छा, क्या हुआ, एक ही पैसा हमको मिला और इसका बाद में ये पैसा जाकर हमको बंद कर दिया। ठीक है, ये पैसा हमको पास में नहीं आया। ये बोला तुम्हारा ऊपर केस कर दिया है। कौन बोला ये बात? ये बोला तुम हजरा जी का, जैसे हुआ रामदास का लड़का सुनील यादव। अच्छा, क्या बोला आपको? ये बोला आपका नोटिस आ गया, घर नहीं बनाएगा तुमको जेल जाने पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो पैसा 40,000 जो आप दिए हुए थे ना, ये वापस करिए। अच्छा, और नहीं करिएगा तो आपका कानून कार्रवाई होगा। फिर क्या हुआ? तो इसका बाद में ये हुआ था, हमको ठीक है आप 20,000 रुपया दीजिए, आपका जो है ना ये आपका गोल हम कर देते हैं। ठीक। और जो इंदिरा आवास वाला जो पैसा बाका है ना 1,60,000 रुपया, इसमें जाकर हमको पैसा अभी तक नहीं दिया। कितना पैसा आप निकाले बैंक से? ये बैंक से मोटा मोटी हम 80,000 रुपया सिर्फ निकाले। इस बीच में सेकंड किस्त में कितना निकाले? 40,000। 40,000 और पैसा क्या हुआ? ये पैसा क्या हुआ, 20,000 रुपया जाकर हजार जी का जो लड़का रामदास का सुनील यादव 10,000 रुपया बैंक में लिया है। काहे के लिए मांगा? ये बोला ये पैसा ताली दीजिएगा नहीं, हमको इतना खर्चा हुआ इलेक्शन के टाइम में 50 लाख रुपया, ये पैसा हम कहाँ से लाएंगे? लेंगे इंदिरा आवास से लेंगे ना। इसलिए आपसे पैसा मांगा? जी। तो पैसा जो लिया तो वहाँ पे कोई ब्लॉक का भी अधिकारी वगैरह था? यहाँ ब्लॉक का अधिकारी कोई नहीं था कोई। तो फिर आप दिए काहे के लिए? अब यहाँ पर ये लेने वाले बहुत है ना, देखने वाला बहुत है ना। यहाँ का जो अपना बलवा टोल का है 2-4 आदमी है ना, ये देखा हुआ है। जो बैंक का जो अपना जो स्टाफ जो खर्चा है अपना बल्ढिया का 2 आदमी है। अच्छा, पहले वाले मुखिया में भी कुछ दिए थे क्या पैसा था? जी नहीं। तो फिर इसमें काहे दिए पैसा? इसमें ही बोला जाकर ये हम पर नोटिस लिख दे दिया ना, पैसा नहीं दीजिएगा तो तुमको जेल भेजा देंगे। हमको पिताजी है सो
15 मुखिया का हम अध्यक्ष बने हुए हैं, जो हम चाहेंगे जो हम करेंगे। तो आपको तो पता था कि पहले वाला मुखिया में पैसा नहीं दिए, तो अब क्यों दे रहे हैं पैसा दिए? अब क्या करें, मजबूरन हमको देना पड़ा। गरीब आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है, बुझे ना, कोई हमको इसी का सिफारिश कोई मांगता नहीं है। तो इसका शिकायत वीडियो से करते ना? अब वीडियो से आप लोग जो हम जाते हैं ना, डर के हमारी जल्दी कोई इसमें हमको जाने नहीं देता है। कितना पैसा फिर दिए इनको? कितना दिया? हमको से 20,000 रुपया लिया है। कहाँ पर लिया था? ये बैंक के अंदर में। मैं बेली पश्चिमी के 2 नंबर वार्ड के मेरा पत्नी वार्ड सदस्य प्लस उप मुखिया भी है, और हमने यही बात के ऐलान किए पूरा पंचायत में कि कोई भी आदमी इंदिरा आवास के पैसा नहीं ले, कोई भी अफसर चाहे नहीं देना। और नागिंदर यादव से मुखिया जी आके और मुखिया जी के बेटा 20,000 रुपया लिया है। हमको पता चला है तो हम उसको कहा, तो हमको कहा कि हाँ सही बात है 20,000 रुपया हम दिए। हम कहे क्यों आप दिए? तो नहीं, हमको डरा धमका के ले लिया कि आपको देना होगा। दूसरी बात और है, पंचायत में बेली 25 पंचायत में जो भी काम हुआ है, 2 नंबर वार्ड में नाला जो बना है, और पिटीशन भी हम दिए, लेकिन ये पिटीशन के कोई सुनवाई नहीं करता है। वो क्या कर रहा है कि तू क्या करोगे मुखिया होकर? तुम उप मुखिया हो, हम 15 पंचायत के अध्यक्ष है मुखिया के, तुम हमारे सामने नहीं टिकोगे? हमारे सामने टिकने वाला नहीं हो। और ज्यादा दमंगी, अगर हम दमंगी दिखाएंगे तो तुमको जो होगा उसको कर देंगे। हम बार बार इससे चेतावनी करते हैं, हम डरते रहते हैं कि हमको कुछ कर नहीं दे। मुखिया दमंगी दिखला रहा है बार बार। कोई आदमी के 2-4 आदमी से हमको आके धमकी देता रहता है कि भाई हम दमंगी से अपना काम करवाएगा, और न कोई बोर्ड भी नहीं देता। जैसे मान लीजिए योजना होता है ना, तो बोर्ड होना चाहिए ना, कोई बोर्ड नहीं। और कार्यकारिणी के बैठक के बारे में हमने कितना दिन कहा, हमको कहा 2 दिन को 4 दिन को, करते करते 9 महीना पार हो गया, लेकिन अब तक कार्यकारिणी के कोई बैठक नहीं किया। आम सभा का भी नहीं किया। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद वकील, मेरा पत्नी है हसीना खातून। मैं सुनील कुमार यादव, मैं मुखिया जी बेली पश्चिमी पंचायत का पुत्र हूँ। मैं मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। क्या नाम हो गया? डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाय 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन।
शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी के स्थानीय जनता दल यू कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजय टिब्रेवाल समेत अन्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी व अन्य सदस्य पहुंचे हुए थे। बैठक में मुख्यतः सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। मधुबनी के जनता दल यू कार्यालय में व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजय टिब्रेवाल की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कुमार शाह ने कहा कि बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाला है, तब से यहां के व्यापारी वर्ग अपना सुख चैन से व्यवसाय करते हैं। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव टिंकू कसेरा ने कहा कि वह भी एक व्यापारी हैं और मुख्यमंत्री के कार्य से प्रभावित होकर 2005 से ही जदयू से जुड़े हैं और मधुबनी शहर से लेकर जिला के किसी भी कोने में व्यापारियों के साथ किसी भी तरह का समस्या हुआ तो खुद उनसे मिलकर उसका समाधान कराते हैं।
व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजय टिवरेवाल ने कहा कि जब से उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, वह पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ संगठन को पूरे जिला में विस्तारित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह प्रखंड स्तर पर भी सभी व्यापारियों के बीच सदस्यता अभियान चलाएंगे। मौके पर नेता ललित सिंह, रमन जायसवाल, किसान एवं सहकारिता के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, रंजीत गुप्ता, राजीव देव सिंह, शंभू राय, राम नारायण चौधरी, रविंद्र कुमार चौधरी, नमन शाह, रंजीत पासवान, कैलाश महतो, प्रकाश कुमार, अवधेश मंडल, सरजू शाह, दिनेश जायसवाल, रामदेव सिंह, पंकज कारक, महेश शाह, मनीष गुप्ता, सोहन ठाकुर, जिला प्रवक्ता प्रभात रंजन के साथ साथ कार्यालय प्रभारी भरत चौधरी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत मधुबनी जिला के 308 केंद्रों पर बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 15 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग की नव साक्षर महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान परीक्षा में कुल 33,025 नव साक्षर महिलाओं ने भाग लिया। वहीं पदाधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना अंतर्गत प्रथम चरण में साक्षरता केंद्रों पर नामांकित 15 से 45 आयु वर्ग की नव साक्षर महिलाओं के लिए बुनियादी साक्षरता परीक्षा जिले के 308 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 33,025 नव साक्षर महिला ने भाग लिया। परीक्षा केंद्र का अनुश्रवण सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एसआरपी एवं केआरपी ने किया। साक्षरता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार मिश्र ने सदर अनुमंडल के रहिका प्रखंड में मध्य विद्यालय रहिका, आदर्श परीक्षा केंद्र, प्राथमिक मकतब लहरियागंज शहरी, मध्य विद्यालय महाराजगंज एवं अन्य केंद्रों का अनुश्रवण किया। रहिका के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी योगेंद्र कुमार ने रहिका प्रखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों तथा कलवाही प्रखंड के मध्य विद्यालय कलवाही एवं जयनगर अनुमंडल के केंद्रों का अनुश्रवण किया। मधुबनी के कार्यक्रम पदाधिकारी कुंदन कुमार ने फुलपरास अनुमंडल के मध्य विद्यालय धर्मडीहा, मध्य विद्यालय सीतापट्टी, महिंदरवार एवं अन्य केंद्रों का अनुश्रवण किया। जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष में लिपिक विकास कुमार, मोहम्मद आफ्ताब आलम डेटा एंट्री ऑपरेटर, संजीव कुमार झा कार्यालय परिचारी, रानी कुमारी कार्यालय परिचारी के द्वारा पल पल पूरे जिला में परीक्षा की जानकारी ली जाती रही। बुनियादी साक्षरता परीक्षा के सफल आयोजन में प्रधानाध्यापक उमेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी परीक्षा केंद्रों पर 15 से 45 आयु वर्ग के सभी कोटि के नव साक्षर महिलाओं ने इस बुनियादी साक्षरता परीक्षा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला साक्षरता के लिए किए जा रहे इस प्रयास को सराहा। परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संबंधित बीआरसी में किया जाएगा। मूल्यांकन के पश्चात परीक्षा में शामिल एवं उत्तीर्ण सभी नव साक्षर महिला एवं पुरुषों को समारोह पूर्वक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को आईजी ललन मोहन प्रसाद जनकपुर नेपाल जाने के क्रम में हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पिपरौन कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने मधुबनी एसपी, बेनीपट्टी एसडीपीओ समेत उपस्थित विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने शराब तस्करी समेत विभिन्न बिंदुओं पर कई निर्देश दिए। आईजी ललन मोहन प्रसाद शनिवार को नेपाल जाने के क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पिपरौन कैंप पहुंचे, जहां आईजी ने मधुबनी एसपी सुशील कुमार, बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत निराला, हरलाखी थानाध्यक्ष अनुज कुमार, मधवापुर थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल, साहरघाट थानाध्यक्ष विजय पासवान, पिपरौन एसएसबी कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकेश कुटुम्बरिया सहित अन्य के साथ संयुक्त रूप से बैठक की। इस दौरान आईजी ने सीमा पर होने वाले गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों से आने वाले संदिग्ध लोगों की निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल खुली सीमा होने के कारण एसएसबी व सीमावर्ती थाने को विशेष रूप से चौकसी रखना जरूरी है। उन्होंने नेपाल से हो रही शराब तस्करी को रोकने का सख्त निर्देश दिया। लंबित कांडों के नामजद अभियुक्त, फरार वारंटी, कुर्की जब्ती व शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया। इसके अलावा पुलिस पब्लिक रिलेशन को बनाए रखने, नियमित रूप से संध्या एवं रात्रि गश्ती करने, गश्ती के दौरान बैंकों पर नजर रखने, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए वाहनों की नियमित चेकिंग करने का सख्त निर्देश दिया।
बैठक की समाप्ति के बाद आईजी व पुलिस अधीक्षक ने पिपरौन कैंप में वृक्षारोपण भी की, जहां उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। इस मौके पर एएसआई आरपी यादव समेत सीमावर्ती थाना के दर्जनों पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंडौल स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के परिसर में सांसद डॉक्टर अशोक यादव व विद्यालय के निदेशक श्रवण पूर्वे के द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया। मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा संचालित पर्यावरण रक्षा अभियान को लेकर अपनी बातें रखी। मधुबनी शहर के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ मधवापुर पंडौल मधुबनी के प्रांगण में सांसद अशोक यादव व विद्यालय के निदेशक श्रवण पूर्वे के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हुए भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण रक्षा योजना को आगे बढ़ाते हुए सांसद ने कहा कि आज दूषित पर्यावरण का होना एक ज्वलंत मुद्दा है। इससे निपटने के लिए लोगों को पेड़ पौधों को लगाने एवं पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्कूल निदेशक श्रवण पूर्वे ने संरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण की महत्ता के बारे में बात की। स्कूल प्राचार्य अभिषेक कुमार और शिक्षकगण एवं स्कूल के बच्चे भी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं सेवा कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म पखवाड़ा के अंतर्गत खजौली प्रखंड के सुक्की साइफन कमला स्पोर्ट क्लब के परिसर में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र भर में तकरीबन 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म पखवाड़ा के अवसर पर शनिवार को भाजपा जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष व जिला परिषद सदस्य 34 के रणधीर खन्ना के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। इसके तहत सुक्की साइफन कमला स्पोर्ट क्लब के मैदान में संयुक्त रूप से कई छायेदार व फलदार पौधे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने मोहगनी, आम, कटहल, जामुन सहित अन्य पेड़ लगाए। इस दौरान रणधीर खन्ना ने कहा कि पीएम जन्म पखवाड़ा के तहत विभिन्न प्रजाति के 1000 पौधा लगाने का संकल्प लिया। कहा कि धरती को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना जरूरी है। भाजपा जिला मंत्री व वर्तमान कन्हौली के मुखिया अर्जुन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म पखवाड़ा दिवस पर पंचायत कन्हौली, चंद्रडीह, चतरा, गबरौरा दक्षिण, चतरा गबरौरा उत्तरी, भकुआ, सुक्की, इनरवा पंचायतों में 300 पेड़ लगाने की बात कही। वहीं प्रखंड भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़ा जन्म दिवस के अवसर पर हॉस्पिटल में भर्ती गरीब गुरबा मरीज के बीच फल, फूल, नया वस्त्र का वितरण किया जाएगा। मौके पर प्रखंड भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, जिला भाजपा महामंत्री अर्जुन सिंह समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। मंडल से लेकर प्रदेश और केंद्रीय स्तर तक उस जन्म दिवस के पखवाड़ा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें वृक्षारोपण भी हम लोगों के कार्यक्रम में है। एक वृक्ष 100 पुत्र समान। वृक्ष हम लोगों को जो विलुप्त होती जा रही है बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण, लोगों में जन जागृति करने के लिए हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। वातावरण अच्छा हो, ऑक्सीजन मिले और जो आने वाला प्राकृतिक आपदा होती रहती है उस पर भी हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों की जन चेतना के माध्यम से कम होगी। नाम की सुक्की साइफन चौक जो यहाँ फील्ड भी है, क्या कहते हैं, फुटबॉल का मैच भी यहाँ लगातार होती रहती है। हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण का काम किया है। आने वाले समय में यहाँ के दर्शक को भी छाया मिलेगा और यहाँ चारागाह का भी जो काम होता है, लोगों को कृषि का भी जो काम होता है उसमें लाभ मिलेगा। कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया? अभी खजौली पूर्वी मंडल में 1000 वृक्ष लगेगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत के तपसी बाबा स्थान परिसर में सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय की तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पड़ौल पंचायत के तपसी बाबा स्थान परिसर में सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता मंडल अरेर मंडल अध्यक्ष शिवशंकर पांडे ने किया।
इस दौरान एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उपस्थित थे आज महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर इनका बारे में कुछ कहना है, मतलब त्यागा में दीप जलाना के बराबर है। कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कस्बे में हुआ था। 2-2.5 वर्ष की उम्र में ही इनकी माता पिताजी का क्रमशः देहावसान हो गया। इनकी एक बहन थी, उनका भी देहावसान हो गया। फिर उनका लालन पालन उनके ननिहाल में उनके नाना जी और मामा जी किए। और जब जन्म होने के बाद जो अपने घर निवास से ननिहाल आए, ननिहाल आने के बाद और पढ़ने में बहुत तेजस्वी और मेधावी थे। उनके नाना नानी को या उनके परिवार को हुआ चलो भाई एक होनहार लड़का है, लेकिन उनके मन में राष्ट्र के प्रति भारत माता की सेवा करने के लिए तरफसी ललक थी। और आजादी के बाद इस देश के अंदर कौन सा ऐसा विचारधारा अपनाई जाए जो देश के समाज के निचली पंक्ति में बैठा व्यक्ति अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा तब तक राष्ट्र का उदय नहीं होगा, जिसके करीब में आज जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी थी, उस समय भैरव सिंह शेखावत जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, बाद और चल के उपराष्ट्रपति भी बने थे। उन्होंने जब पहली सरकार बनी थी तो वहां पर हिमाचल में शांता कुमार जी की सरकार बनी थी, तो वहां पर अंत्योदय योजना का शुभारंभ किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ के उसके बाद में इन्होंने प्रचारक के जीवन जिया, उसके बाद 51 में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उस समय संगठन मंत्री के रूप में इन्होंने भाग लिया। फिर 1953 में ये जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने। उसके बाद जब इस देश में आजादी के बाद प्रथम सरकार बनी थी, पंडित नेहरू जी की सरकार बनी थी। अब उस सरकार में वही जिस विचारधारा को लेकर देश का विभाजन हुआ था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही मौके पर उपस्थित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सभी लोगों ने सुना। मधुबनी जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई व प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना गया, जिसमें सहभागिता करने पहुंचे मधुबनी लोकसभा के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान विचारक व दिग्गज राष्ट्रवादी नेता थे। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, जिला मंत्री राधा देवी, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी,
नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। विगत 15 सितंबर को हरलाखी प्रखंड के हरिने गांव के 4 युवक की मजदूरी के दौरान सेफ्टी टैंक में दम घुटने से मौत हो गई थी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर हरिने गांव जाकर मृतक के आश्रितों से मिले, जहां उन्होंने आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की और उन्हें सांत्वना दिया। विधायक सुधांशु शेखर ने हरिने गांव जाकर 4 मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। उसके बाद मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि दी और परिजनों से हाल जाना। इस दौरान विधायक ने सभी मृतक के परिजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया, साथ ही सरकारी लाभ जल्द दिलाने की बात कही। गौरतलब है कि बीते 15 सितंबर की सुबह निर्माणाधीन एक मकान में सेफ्टी टैंक में दम घुटने से हरिने गांव निवासी मजदूर मोहम्मद कलाम साफी, रंजय कुमार, संतोष कुमार व विकास कुमार, चारों युवक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अभी तक परिजनों के आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। चारों मृतक के परिजनों की स्थिति काफी दयनीय है। विधायक के साथ जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह अधिवक्ता प्रमोद गुप्ता, राजद प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र साह, कांग्रेस के अजय राय, अशेश्वर यादव, दीपक राय, राजा राम राय, मनोज साह, दया झा, शंकर कुमार सुमन, मोहम्मद आलम समेत दर्जनों लोगों ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया। जब एविडेंस पर चलेगा तो ये डेट जल्दी चलेगा तो उसको कहेगा एविडेंस पर ऐसे नहीं करते ना। अब अपन सेप्टिक टैंक में घटना घटी थी। उन मृतकों के परिजनों से मिलकर सांत्वना दिए हैं, उनका ढाढ़स बनाया है और उनकी अपेक्षित सहयोग, सरकारी स्तर पर अपेक्षित सहयोग करने का भी वादा किया। प्रमोद गुप्ता, हरलाखी प्रखंड घटना हुई थी हमारे विधानसभा में जी, बहुत ही दर्दनाक घटना है जी। एक तो इसी टैंक में 4 आदमी की मौत हो गई। अब किस कारण से हुई इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद जो उस परिवार को राहत मिलना चाहिए वो भी अभी तक मिला नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस परिवार को जल्द से जल्द राहत मुहैया कराया जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो।
इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो विभाग के द्वारा, थाना प्रशासन के द्वारा जो मुकदमा हुआ है वो अनुचित है, वो नहीं होना चाहिए। इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जहाँ 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है वहाँ इस तरह का माहौल बन जाता है, तो इसको शांत करना चाहिए। हम बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे कि इस तरह की घटना को थोड़ा सा सहलियत करें, अपना देखरेख करें, ताकि और आगे इस तरह का घटना नहीं हो। यही आज हम देखने गए थे, परिवार को सांत्वना देने गए थे कि जो भी हमसे मदद मिल पाएगा, बिहार सरकार के द्वारा जो भी मदद मिल पाएगा उसमें हम लोग आपके साथ हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित महात्मा गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय में समाज सेवी प्रगति समिति के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रखंड स्तर पर मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2022 में सफल आए छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। खजौली के महात्मा गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय के सभागार में वर्ष 2022 की मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में प्रखंड स्तर पर अव्वल आए छात्र छात्राओं को प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली द्वारा शनिवार को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव की अध्यक्षता एवं सचिव राम कुमार सिंह के संचालन में आयोजित सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि प्रतिभा का सम्मान सराहनीय कार्य है। उन्होंने सम्मानित हुए छात्र छात्राओं से कहा कि वे जिस परिश्रम एवं लगन के साथ अब तक सफलता पाए हैं, उसी लगन के साथ आगे भी प्रयास जारी रखें, उनका भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। इस दौरान मैट्रिक में अव्वल आई वंदना रानी, विकास कुमार एवं अभिलाष, साथ ही प्रखंड स्तर पर अव्वल आए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अपना प्रयास रखे हैं, इसी प्रयास को आगे भी जारी रखें और अपने नाम को और आगे रोशन करें और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप सभी अपने जीवन में सफल और सुखी रहें। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 को लेकर मधुबनी जिला में तैयारी जोर शोर से है। इसी बीच मधुबनी नगर निगम के मेयर के उम्मीदवार विष्णु राउत ने मधुबनी के एक निजी होटल में सभा का आयोजन किया। साथ ही वार्ड पार्षद भावी प्रत्याशी रूना देवी मौके पर मौजूद रही, उन्होंने भी एक सभा का आयोजन किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी नगर निगम के जितने भी उम्मीदवार हैं, जो सभी माता और बहन भाइयों और गणमान्य बंधुओं को मेरा विष्णु राउत की ओर से कोटि कोटि में मेरा नमन है। मैं 32 वर्षों से सबसे पहले मैं आरएसएस का काम किया था, मुख्य शिक्षक रहे, शाखा के व्यवस्था प्रमुख रहे। इसके बाद मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में काम किया और उसके साथ साथ मैं जब भारतीय जनता पार्टी का उस समय संगठन मजबूत नहीं रहने के कारण मैं मधुबनी में संगठन का झंडा लेके पूरा घूमता रहा और उस समय से 32 वर्षों से मैं उसमें कार्यरत हूँ। मैं मधुबनी वासियों से इतना कहना चाहता हूं कि मैं संसद प्रतिनिधि के होने के नाते भी मैं पूर्व मंत्री भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी का मैं संसद प्रतिनिधि रहा हूं। शहरी क्षेत्र में मैंने इतने सारे विकास किए हैं, जो जिस फंड से मैं नगर के अंदर में जितना भी रोड नाला का निर्माण हो सका, मैं सांसद कोटा से मैं उस कोष से काम किया। अभी भी मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, शहरी प्रतिनिधि हूँ अशोक यादव जी का। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जो क्षेत्र के अंदर में देखे हैं, जो विकास नहीं हुआ है क्षेत्र के अंदर में, जो रोड नहीं है, महाराजगंज के अंदर में हम कल गए थे, जिसमें हम देखे
कि एक भी रोड नहीं है, जब वर्षा हो जाएगी तो उसमें चलने लायक रास्ता नहीं है। आज हम एक वार्ड के अंदर में जो आप नया वार्ड से जुड़े हैं, आप मगरौनी जाने वाला रास्ता सेक्टोली में, वहाँ से देखेंगे इतना कचरा का भरमार है, इतना गंदगी फैला हुआ है। और यहाँ नगर परिषद में सब लूट खसोट करने वाले आकर के बैठ करके वो लाखों लाख में वोट खरीदते थे और उस पर सब अपना कब्जा करने का, पैसा वसूली करने का काम किया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे उम्मीदवार क्यों बनना चाहता हूं, मैं उसके पीछे भी मैं कहना चाहता हूं, मेरी मंशा थी कि मैं विधायक बनकर के आप लोगों को सेवा करूं। इसलिए मैंने 2020 में 2000 ईस्वी में मैंने बस स्टॉप से चुनाव लड़ा था मधुबनी में। हमको पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाया, हमने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मधुबनी में काम किया और निर्दलीय क्षेत्र में मैंने सारे, फिर भी उस जगह उस जमाने में 20 वर्ष पहले हमको 7,500 वोट आया था, जिसकी पंडित ताराकांत झा जी लड़े थे तो उनको 5,000 वोट आया। हमको 7,500 मधुबनी वासियों ने वोट दिया, लेकिन मैं विधायक नहीं बन पाया। फिर भी पार्टी ने मुझे ले लिया। मैंने उसके बाद मैं पूरे क्षेत्र का जितना भी जो गलत आदमी आ रहे हैं, जो आपको लूटने का प्रयास कर रहे हैं, आप पहचानिए, उससे धोखा मत खाइए। वो ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं कि आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, जो करना होगा करेंगे, और आपका वोट को दुरुपयोग करके लूटने के बाद उस पर कब्ज होना चाहते हैं नगर पालिका पर। और इसलिए हमें चुनाव क्षेत्र में आए हैं कि मैंने 32 वर्षों में आप सबों का सेवा किए और पूरा विकास का काम करने का कोशिश किए हैं, लेकिन मेरे पास पावर नहीं है। अगर आप लोग एक बार मौका देते हैं मधुबनी नगर निगम में, आप सभी मतदाताओं से मैं यही कहूंगा कि एक बार मुझे मौका दे, और इसके बाद फिर आप देखिए कि मधुबनी शहर का किस धरातल में कथनी पर विश्वास, मैं कथनी पर नहीं करनी पर विश्वास करता हूँ। कथनी तो दूर है, जब मैं धरातल पर आपको काम करके दिखाऊंगा तब आप देखेंगे कि विष्णु राव ने क्या विकास का काम किया। मैं उस विकास के काम जो कहना चाहता हूं, आप सब प्रेस मीडिया मुझे पहचानते हैं। मैं कई वर्षों से जब मिहिर कुमार झा यहाँ प्रेस मीडिया का काम करते थे, उस समय से हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा घूमते रहे हैं। मैं आप सबों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देखिए, गलत आदमी को नहीं लाइए, सही आदमी को चुन करके लाइए। जब आपका चरित्रहीन आदमी आएंगे, इस वार्ड में जितने भी 30 से 45 वार्ड बना है, 45 वार्डों में एक वार्ड में हमारा एक कार्यकर्ता, एक ऐसे कैंडिडेट को मैं खड़ा करने जा रहा हूं जिसको हम लोग जिताएंगे और एक अच्छे से नगर निगम में एक जितने भी कमिश्नर जीत करके आएंगे, हम लोग उसको विकास करने का काम करेंगे। आज उसी उपलक्ष्य में हम जो यहाँ आए हैं और हम वाटिका होटल में यहाँ सभी प्रेस भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आज 9 वार्ड से भी एक उम्मीदवार की घोषणा किए हैं। आज रूना देवी जी आज 9 वार्ड के उम्मीदवार बने हैं और इनके पीछे सारा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी एकजुट होकर के पूरा वोट करेंगे इनको। और आज ये एहसास आश्वासन दिए हैं। इसलिए मैं भी कहता हूं कि हमारी सारी ताकत, हमारे भाइयों की ताकत, हमारी कार्यकर्ताओं की ताकत, ये सारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैंने 4 साल नगर अध्यक्ष का काम किया था मधुबनी के अंदर में। 2000 ईस्वी से मैं नगर अध्यक्ष रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने सेवा का काम किया। इसके बाद मैं यहाँ जिला के व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हूँ, सांसद प्रतिनिधि भी हूँ, लेकिन आपके विकास के लिए करते हैं किस लेके कि हमारे समाज का विकास होना चाहिए और हर आदमी विश्वास दे करके हम लोग का जो योगदान एक वोट का कीमत होता है वो लेकर चले जाते हैं कि भाई जो भी काम होगी हम आपके समाज के सेवक में हैं, हमको जिताइए, हम आपके लिए तैयार हैं। इस तरह हम लोग अपना योगदान लगा करके इन लोग को जिता देते हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई भी विकास सही टाइम पर नहीं हो पाता है। अभी जो भी प्रतिनिधि हमारे पास आ गए हैं और विश्वासघात के लिए कि हमको विश्वास से वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे, हम वो प्रतिनिधि के खिलाफ नहीं बोलेंगे और जो प्रतिनिधि अभी बने हुए उनके भी खिलाफ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पत्रकार यूनियन IFWJ के जिला सचिव मोहम्मद आकिल हुसैन ने पत्रकार व मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। जिले भर के पत्रकारों के साथ की बैठक में उन्होंने अपनी बातें रखी, जहां उन्होंने कहा कि पत्रकार हर क्षेत्र में लोगों से आगे हैं, लोगों की समस्या से सीधे जुड़े हैं। ऐसे में नगर निगम के चुनाव में पत्रकारों में से भी कोई एक चेहरा
सामने आना चाहिए, जिसको लेकर विस्तार से मौके पर बैठक में चर्चा की गई। पत्रकार यूनियन IFWJ के जिला सचिव ने बताया कि सभी पत्रकार देश के चौथा स्तंभ हैं और पत्रकार जिस तरह अच्छाई बुराई को विभिन्न माध्यमों से उजागर करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समाचार संग्रह करते हैं और विभिन्न माध्यमों से लोगों को आईना की तरह दिखाते हैं, लेकिन नगर निगम चलाने के लिए अभी तक ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है जिसे लोग आने वाले चुनाव में वोट दे सके। नगर निगम उनके हाथों में दे, यह एक विचार रखा गया है। इस दौरान एक बैठक की गई और पत्रकार साथियों में से एक बेहतर चेहरा नगर निगम के मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाकर उतारने का विस्तार पूर्वक विचार किया गया। की तरफ से आप किसी प्रत्याशी को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, जानकारी दीजिए। चुनाव का नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं है, लेकिन चुनाव होगा तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपने संघ से कोई पत्रकार संघ से एक उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी उम्मीदवार है कोई हमें एक्टिविटी को अच्छे उम्मीदवार में नहीं देख रहे हैं। हर कोई जो भी उम्मीदवार है बढ़ावा दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसी हालात को देखते हुए हम लोग विचार कर रहे हैं, विमर्श होगा, बैठक करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो पत्रकार संघ के तरफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। सर आप संघ के क्या हैं? हम सचिव हैं। क्या नाम है सर आपका? आकिब हुसैन। मधुबनी जिला के बॉलीवुड डांस स्कूल परिवार के द्वारा झिझिया उत्सव कार्यक्रम उद्घाटन सत्र मनाया गया। इस दौरान मौके पर मधुबनी न्यू चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक SN लाल, मधुबनी पेंटिंग कलाकार कल्पना सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर झिझिया सत्र का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि बॉलीवुड डांस स्कूल के द्वारा कई बच्चों को झिझिया के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर एक बार फिर यह प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। झिझिया उत्सव का उद्घाटन सत्र बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मधुबनी के न्यू चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक SN लाल, मधुबनी पेंटिंग कलाकार कल्पना सिंह, रीना सर्राफ, दुल्लीपट्टी मुखिया संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार ने विधिवत दीप जलाकर झिझिया उत्सव की शुरुआत की। साथ ही पूरा बॉलीवुड डांस स्कूल परिवार बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मौके पर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए SN लाल ने कहा कि बच्चे कहीं भी रहें, कहीं से भी पढ़े लिखे, पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति को खुद से जोड़े रखें। बॉलीवुड डांस स्कूल के निदेशक विक्रांत को विशेष धन्यवाद इस आयोजन के लिए दिया। गौरतलब है कि अभी तक कुल 70 बच्चों ने उत्सव के निःशुल्क प्रशिक्षण में भाग लिया है। सोमवार से सबका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से मैथिली भाषा, मिथिला की संस्कृति को प्रमुखता दी गई है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झिझिया को और भी लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी इस उद्घाटन समारोह में भाग लिए। गौरतलब है कि झिझिया पूर्व में महिलाएं गांव में अपने परिवार, समाज, देश की रक्षा, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए रात भर माथे पर छिद्र वाला मटका जिसके अंदर दिया जलता था उसे लेकर नाचती गाती थी। दशहरा में इसका विशेष महत्व है। ऐसे में यह संस्कृति की लोकप्रियता बनी रहे, इसको लेकर बॉलीवुड डांस स्कूल मधुबनी के छोटे छोटे बच्चों के साथ लगातार लगी हुई है। यह प्रशिक्षण अष्टमी पूजा तक चलेगी और संध्या में इसे झिझिया उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप इस चीज को समझिए कि हमारी जो परंपरा है मिथिला की, जिसमें झिझिया हो, डांस हो, मैथिली का गायन हो, मिथिला पेंटिंग है, बहुत सारे जो हमारी विरासत है, हम सबको उसमें रुचि लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जीवन में पढ़िए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। पढ़िए, आगे बढ़िए, IAS बनिए, IPS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन अपनी परंपरा को कभी मत भूलिए। अपनी परंपरा को हमेशा याद रखिए और जीवन में खुशियों के लिए डांस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये जब सीखते हैं हम तो कैसे हमको स्टेप उठाना, जैसे आप लोग सीख रहे हैं वैसे सब लोग गाना, नाचना तो सब जानते हैं, तरीके से जानने के लिए हमको सीखना। ठीक है, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। आगामी 26 सितंबर से
शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। दुर्गा पूजा में कलश स्थापना का अत्यधिक महत्व है। किसी भी पूजा पाठ में देवी देवता की पूजा से पूर्व कलश स्थापना का बेहद महत्वपूर्ण महत्व है। खासकर यह दुर्गा पूजा में कलश स्थापना से ही शुरू होता है। आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं कि कलश स्थापना के पीछे वास्तविक रूप से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। किसी भी शुभ कार्य एवं पूजा में कलश का विशेष महत्व है, विशेषकर जब दुर्गा पूजा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कलश का महत्व धार्मिक दृष्टि के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम दिन दुर्गा पूजा में घट स्थापना होती है। उस दिन के अनुसार मां दुर्गा के आगमन वाहन निर्धारित होता है। इस बार घट स्थापना या कलश स्थापना सोमवार को हो रहा है। माता गज वाहन से आगमन कर रही है। घट स्थापन द्वारा ब्रह्मांड दर्शन मिलता है व शरीर रूपी घट से तारतम्य बनाता है। कलश पात्र का जल चुंबकीय विद्युत ऊर्जा को आकर्षित करता है एवं ऊंचा नारियल का फल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संवाहक बन जाता है। अर्थात जैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बैटरी होता है, ठीक वैसे ही कलश ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संक्रेदित कर उसे बहुगुणित कर आसपास वितरित कर वातावरण को दिव्यता प्रदान करता है। कच्चे सूत्रों का दक्षिणावर्ती वलय ऊर्जा वलय को धीरे धीरे चारों ओर वर्तुलाकार संचारित करता है। कलश के जल में सभी देवी देवताओं का समावेश मानते हुए एक ही स्थान पर सभी देवी देवताओं का पूजन संभव होता है। गज पर आगमन और गमन अशुभ की तुलना में शुभ की अधिकता रहेगी। गज पर मां दुर्गा के आगमन या साथियों में पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 तक मनाई जाएगी। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिन तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। साथ ही शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन घरों एवं मंदिरों में कलश स्थापित किए जाते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इस बार माता रानी गज पर सवार होकर आ रही है। वैसे तो मां दुर्गा के मुख्य वाहन शेर है, परंतु शास्त्रों के अनुसार माता का आगमन और गमन जिस दिन होता है उस दिन के अनुसार वाहन निर्धारित होता है। इस बार मां दुर्गा का गमन वाहन यानी प्रस्थान वाहन भी गज ही है। कई क्षेत्रों में जल की अधिकता होने की प्रबलता है। वैसे माता का आना और गमन वाहन एक यानी गज होने से कई मामलों में कामकाज धीमी गति से होगी। दुनिया में काफी उतार चढ़ाव रहेगा। वैसे गज पर आगमन और गमन अशुभ की तुलना में शुभ की अधिकता रहेगी। गज पर मां दुर्गा के आगमन या प्रस्थान का अर्थ है कि माता आपके जीवन को अच्छे कर्म, आशीर्वाद, प्रेम और खुशियों से भर सकती है। देवी मां का गज पर सवार होकर प्रस्थान करना उत्तम वर्ष का संकेत है। वैज्ञानिक आधार से भी यह कह सकते हैं कि इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधि में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती है, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। इसे नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों में अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। कलश स्थापना हेतु इस दिन शुभ मुहूर्त प्रातः 6:02 से दिन के 7:31 तक, इसके उपरांत दिन के 9:03 से 2:59 तक अति उत्तम रहेगा। चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में दिन रात रहेगा। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।